हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने इलस्ट्रेशन 12 किया था। आज हम इलस्ट्रेशन 13 करेंगे। हम देखते कि इस सम में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। सुधांशु एंड सर्वेश आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2। अब यहाँ पे हमें पहले से ही मेंशन कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एज ऑन 1 April 2016 was 90,000. This is a fixed capital. Capital of partners is in the proportion of 5:4. Drawing of the partners during the year was as follows. Sudhanshu 6,000 1st July 2016. Then after Sarvesh rupees 4,000 1st October 2016. मतलब कि सुधांशु ने 1 जुलाई को विड्रॉ किया है एंड सर्वेश ने किया है 1 अक्टूबर को। There is a provision in partnership deed to pay interest on capital 8% per annum to charge interest on drawing 12% per annum. अब यहाँ पे कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, 8%, एंड ड्राइंग के ऊपर कितना करना है हमें, 12%। 1 April 2016 बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स 3,000 क्रेडिट बैलेंस एंड 2,000 डेबिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल के साथ साथ करंट ईयर की कैपिटल भी हमें दी गई है। तो सुधांशु की क्या है, क्रेडिट बैलेंस है एंड सर्वेश की है वो डेबिट बैलेंस। मतलब कि जब भी हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो सुधांशु की कैपिटल किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, एंड सर्वेश की कैपिटल हम लिखेंगे डेबिट साइड। इंटरेस्ट 6% ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट इज टू बी कैलकुलेट। मतलब कि ये जो बैलेंस दी गई उसके ऊपर हमें कितने परसेंट हमें पेमेंट करना है, 6% इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करना है। सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन इज कमीशन प्रॉफिट। उसके बाद मतलब कि सुधांशु का हमें कमीशन पेमेंट करना है। बिफोर कंसिडरिंग अबव मेंशन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March इज 37,770। From this information, prepare profit and loss account, partners capital account and partners current account. अब हमें इसके ऊपर से 3 अकाउंट्स बनाने हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले हम जो है वो हमारा सम्स जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है कि उसकी टोटल फिक्स कैपिटल कितनी दी गई है, दोनों की 90,000। उनका रेशियो कितना है, 5:4। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो उस पार्टनर्स के बीच में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट सुधांशु है तो उसका 90,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 9। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50,000। मतलब कि सुधांशु की 50,000, अब 90,000 में से 50,000 जो है सुधांशु की हुई तो बाकी की 40,000 कैपिटल किसकी होगी, सर्वेश की। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 1 April 2016 बैलेंस बोरोड BD सुधांशु के कॉलम में 50,000 एंड सर्वेश के कॉलम में 40,000। जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ फिक्स अकाउंट, इसलिए उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसलिए हम इसको यहीं पे ही क्लोज कर देंगे। और अगर इसमें कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इसको पहले से ही क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल करके हम क्या करेंगे, डेबिट साइड एंट्री कर देंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 50,000 एंड 40,000। सेम इट इज इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड उसकी एंट्री कर देंगे। तो क्या है हमारे क्लोजिंग बैलेंस, 50,000 एंड 40,000। ये हुआ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकेंड डिटेल्स हमें दी गई है कि ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज एज फॉलो। सुधांशु 6,000 1 जुलाई एंड सर्वेश 4,000 1 अक्टूबर। अब यहाँ पे ड्राइंग की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहाँ पे करेंगे, डेबिट साइड। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने क्या किया, उसकी एंट्री की है यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, क्योंकि हमें यहाँ पे करंट अकाउंट की भी बैलेंस जो है वो हमें लिखनी पड़ेगी कि जब भी आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया हो तो उसकी एक लाइन हमें ओपनिंग बैलेंस के लिए दोनों से छोड़ देनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2016 को सुधांशु की कितना उसने विड्रॉ किया है, 6,000 एंड सर्वेश ने कब किया है, 1 अक्टूबर को। तो उसको हम कहाँ पे कौन सी तारीख को लिखेंगे, 1 अक्टूबर को। टू ड्राइंग अकाउंट अमाउंट कितनी आएगी हमारी यहाँ पे, 4,000। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
There is a provision to pay interest on capital 8% per annum and to charge interest on drawing 12% per annum. 1st April 2016, balance of current account of partners 3000 credit balance and 2000 debit balance respectively फॉर सुधांशु एंड सर्वेश। अब यहाँ पे हमें क्रेडिट बैलेंस मतलब कि जो करंट अकाउंट की बैलेंस जो है वो हमें दी गई है सुधांशु एंड सर्वेश की। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम उसकी एंट्री कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या किया है, सुधांशु की क्रेडिट बैलेंस है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 अप्रैल 2016 सुधांशु के कॉलम में 3000 एंड जो सर्वेश है उसकी डेबिट बैलेंस है। तो 1 अप्रैल 2016 सर्वेश के कॉलम में डेबिट साइड हमने लिखा 2000। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि 8% इंटरेस्ट जो है वो हमें कैपिटल के ऊपर पेमेंट करना है। अब फिक्स कैपिटल के ऊपर हमें 8% इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, उसके इनकम है और फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब इसके ऊपर है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कैपिटल कितनी दी गई हमें 50,000 है 40,000, उसके ऊपर हम 8% रिस्पेक्टिवली अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 4,000 एंड 3,200 जो है वो हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो उसकी हम सबसे पहले एंट्री कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। सुधांशु का 4,000 एंड सर्वेश की 3,200 और टोटल हम कहाँ पे लिखेंगे 7,200 आउटर कॉलम में। सेम इट इज़ उसकी नेक्स्ट एंट्री हम कहाँ पे कर रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 4,000 एंड 3,200। अब यहाँ पे ड्राइंग की भी हमें इसी तरह से एंट्री करनी है। ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट हम यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, क्लियरली मेंशन किया है कि ड्राइंग के ऊपर हमें क्या करना है, 12% इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अब यहाँ पे ड्राइंग जो है वो सुधांशु कब विड्रॉ कर रहा है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई। दैट मीन्स इंटरेस्ट कितने मंथ का आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मतलब सुधांशु के अकाउंट सुधांशु के विड्रॉ के ऊपर 9 मंथ का इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे और सर्वेश को हम कितना करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि सर्वेश को 6 मंथ का। अब अगर हमें 6,000 के ऊपर हमें 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 6,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 9 डिवाइड बाय 12। 9 हमें क्यों लिया, क्योंकि उसको कब उसने विड्रॉ किया है, 1 जुलाई को। हमने इस तरह से किया तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 540। और उसी तरह से अगर सर्वेश का करेंगे तो सर्वेश का आएगा 4,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। तो उसका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 240। अब इसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंस है। तो इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। सुधांशु का 540 एंड सर्वेश के 240 एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये रहा हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सुधांशु के 540 एंड सर्वेश का 240। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन 6% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज टू बी कैलकुलेट। अब यहाँ पे करंट अकाउंट के ऊपर कितना हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, 6%। हमेशा याद रखना, अगर क्रेडिट बैलेंस होती तो क्रेडिट साइड उसका इंटरेस्ट लिखा जाएगा और डेबिट बैलेंस होती तो डेबिट साइड उसके इंटरेस्ट की एंट्री होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले सुधांशु की क्रेडिट बैलेंस है तो उसके ऊपर 6% अगर हम इंटरेस्ट करेंगे तो कितना आएगा, 180। उसकी फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी, सुधांशु के अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 180। सेम इट इज़ यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल जो सर्विस उसकी डेबिट बैलेंस है तो उसके इंटरेस्ट की एंट्री हम कितनी है कि 6%, 120। उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, डेबिट साइड। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, क्रेडिट साइड होगी। अब यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। अब यहाँ पे 5% कमीशन जो वो हमें आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट हमें करना है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया कि अगर आफ्टर डिडक्शन लिखा हुआ है तो हम किस तरह से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कमीशन कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमीशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद क्या दिया हुआ है,
Before considering the above mentioned adjustment, profit for the firm year ending on 31st March 2017 is 37,770. अब ये कमीशन वाली जो एंट्री है उसको हम क्यों अभी रख रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे उसके बाद हम कमीशन की एंट्री करेंगे। अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 37,770, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब हमने यहाँ पे सारी एंट्रीज कर दी, तो उसके बाद अगर हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट तो किस तरह से करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 37,720, 780 एंड 120, टोटल आएगा 38,670 एंड उसमें से 7,200 एंड 180 हम अभी माइनस करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा 31,290। अब उसके ऊपर मुझे कमीशन पेमेंट करना है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है उसका, प्रॉफिट प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो प्रॉफिट कितना है हमारा यहाँ पे 31,200 और हमारा कमीशन का रेट परसेंटेज कितना है 5% एंड डिवाइड बाय 105। अब अगर हमने इस तरह से किया तो हमारा कमीशन आया 1490। उसकी एंट्री फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड, क्योंकि कमीशन जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। और सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, सुधांशु के लिए वो इनकम, इसलिए सुधांशु के अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी। अब कमीशन डिडक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा 29,800, क्योंकि जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो बिफोर कमीशन था। अब कमीशन अब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 29,800। अब इस 29,800 को हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, ये रहा 3:2। अब हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ईच पार्टनर्स के हिस्से में कितना आया 17,880 एंड 11,920, ये हुआ। अब इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सुधांशु को मिला 17,880 एंड सर्विस को मिला 11,920, ये हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए दोनों का टोटल करेंगे। तो सुधांशु के क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा 26,550। अब उसमें से हमने 6,540 माइनस किया तो लास्ट में हमारा डिफरेंस कितना है 20,010 रुपीज़, तो वो हुई हमारी क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह से सर्विस का हमने टोटल किया, तो सर्विस का हमने टोटल किया तो कितना आया 15,120 और उसमें से हमने माइनस किया 2,000, 4,120 एंड 250, तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पे 8,720, ये हुई हमारी सर्विस की क्लोजिंग बैलेंस। सो आज के इस सम में हमने देखा कि किस तरह से पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हम बनाते हैं। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे दूसरे सम्स करेंगे। थैंक यू।